स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। कल हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पूज्य स्वामी गंभीरानंद जी महाराज समय के बड़े पाबंद थे। पंक्चुअलिटी के साथ साथ समय का सदुपयोग 86,400 सेकंड जो हमारे प्रत्येक के अकाउंट में सुबह जमा होते हैं, उनका एक एक सेकंड का वे सदुपयोग करते थे। और इसी कारण इतनी अधिक जिम्मेदारियों के बावजूद वे इतना अधिक लिटरेरी आउटपुट कर पाए थे, इतने सारे किताबों को लिख पाए थे। यह उनके वो टाइम मैनेजमेंट के लिए उनके टाइम मैनेजमेंट के कारण ही हो पाया था। अत्यंत डिसिप्लिन लाइफ, नियमित जीवन, प्रत्येक सेकंड का सदुपयोग और पंक्चुअलिटी, समयबद्धता, इन सब के कारण, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में केवल टाइम मैनेजमेंट का मतलब केवल पंक्चुअलिटी नहीं है, समयबद्धता नहीं है, साथ साथ में जो सारा जीवन हमको मिला है उसका सदुपयोग, उसके प्रत्येक दिन का सदुपयोग। और एक दिन में 86,600 सेकंड जो आते हैं, 86,400 सेकंड, 86,400 सेकंड जो आते हैं, उसका प्रत्येक सेकंड का सदुपयोग और नियमितता, समय की नियमबद्धता, ये सब इसमें आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट में। ये सब इसके कारण पूज्य गंभीरानंद जी महाराज वे इतना अधिक कार्य कर पाए थे, इसकी बात हमने कल की थी। और उनके नाम के अनुसार उनके गुण थे गंभीरानंद जी, और उनको गंभीर महाराज कह के लोग पुकारते थे, क्योंकि ये मानो उनकी पहचान थी, हमेशा गंभीर रहते थे। कोई उनके पास जाने से भी डरते थे, बहुत संकोच करते थे। बाहर में उन्होंने ऐसा आवरण रखा था, तो स्वयं भी कहते थे मेरा नाम गंभीर है, गंभीरानंद जी। तो जैसे वीरेश्वरानंद जी महाराज को लोग पूर्वाश्रम के नाम से जानते थे, प्रभु महाराज के नाम से भी, जो इनर सर्कल में गहनानंद जी महाराज को नरेश महाराज के नाम से जानते थे, आत्मस्थान जी महाराज को सत्यकृष्ण महाराज के नाम से जानते थे, जो लोग भीतर के सर्कल के हैं। परंतु गंभीरानंद जी महाराज को गंभीर महाराज के नाम से बुलाते थे, उनके पूर्वाश्रम के नाम से नहीं बुलाते थे, क्योंकि ये गंभीरता उनके जीवन का मानो एक मुख्य अंग था। इसके बावजूद जिनको उनके साथ घनिष्ठता से उनके साथ आने का संपर्क में आने का जिनको सौभाग्य हुआ था, घनिष्ठ संपर्क में आने का जिनको सौभाग्य हुआ था, वे जानते हैं कि बाहर से ऐसा वातावरण, ऐसा आवरण होने के बावजूद भी भीतर में वे विनोदी स्वभाव के थे। सूक्ष्म, वेरी फाइन सेंस ऑफ ह्यूमर उनकी भी थी, पर वो बाहर के लोगों को पता नहीं पड़ती थी, इनर सर्कल के लोगों को ही पता पड़ती थी। क्योंकि ये तो हमारी विशेष लाक्षणिकता है रामकृष्ण मठ मिशन में। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था श्री माँ जगदम्बा को, माँ आमी शुक्न साधु होते चाই ना, मैं सुखा साधु नहीं होऊंगा, तो आमी रसे बसे थाकबो, मैं आनंद में रहूँगा। और इसीलिए माँ शारदा देवी कहती, मैंने श्री रामकृष्ण देव को कभी भी म्लान मुख में नहीं देखा, हमेशा आनंद में ही देखा। उनकी छवि जो आनंदमय छवि ही मैंने देखी है, माँ शारदा देवी कहती हैं। तो श्री रामकृष्ण सदैव आनंद में रहते थे, कीर्तन करते थे, भगवान का नाम लेते थे, सदैव प्रसन्न चित्त रहते थे। और प्रसन्न चित्त लोगों चाहते भी थे, सभी लोग प्रसन्न चित्त रहें। और इनके जो मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद, वे भी वही कहते थे, टू बी हैप्पी एंड स्माइलिंग ऑलवेज टेक्स यू नियरर टू गॉड देन एनी अदर प्रेयर इन दिस वर्ल्ड। आप यदि हमेशा मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें, तो आप ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक पहुँचेंगे। हमेशा आनंद में रहने के ये भी कहा था, द फर्स्ट साइन दैट यू आर बिकमिंग रिलीजियस इज दैट यू आर बिकमिंग चीयरफुल।
cheerfulness is the first sign of religious life. आनंद में रहना ये आध्यात्मिकता की पहली पहचान है। और इसीलिए स्वामी जी खुद भी जब प्रवचन देते थे बहुत सीरियस रहते थे, बहुत गंभीर रहते थे। परंतु जहाँ प्रवचन हुआ उसके बाद में भोजन करते हैं तो आइसक्रीम पार्टी होती थी, फिर आइसक्रीम लेते थे। तो उनको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद था, तो लोग कहते स्वामी वाई डू यू लाइक चॉकलेट आइसक्रीम? तो हंसते हंसते बोलते थे बिकॉज आई एम लाइक चॉकलेट, यू नो। वो मोटे थे उस समय, ज़्यादा ही उस समय मोटे हो गए थे अमेरिका में। तो बोले बिकॉज आई एम लाइक चॉकलेट। वो आनंद से करते थे और ठहाका मार के हंसते थे। वहाँ के लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता था कि उन लोगों के मन में था कि जितने धर्मोपदेश होंगे वो लोग बहुत सीरियस होंगे। यही उन्होंने जितने धर्मोपदेश देते थे सब गंभीर प्रकृति के देखे थे, क्योंकि ये तो कितने उच्च लेवल पर रहेंगे तो उनको गंभीर होना चाहिए। ये उनका इस प्रकार की उनकी धारणा थी। परंतु स्वामी जी ने कहा लॉन्ग फेसेस डू नॉट मेक रिलीजन, कि एकदम गंभीर चेहरा ये धर्म की निशानी नहीं है। तो वहाँ पर वो लोग समझ नहीं पाते थे। तो एक बार तो एक अमेरिकन स्त्री ने कहा स्वामी यू आर टू बी लिटिल मोर सीरियस, यू आर ए रिलीजियस प्रीचर। स्वामी जी आप तो धर्मोपदेशक हैं, आपको तो थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर रहना चाहिए, क्या सब समय ठहाका मार के हंस रहे हैं इतने ज़ोर ज़ोर से? स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैडम आई टू बिकम सीरियस व्हेन आई गॉट स्टमक एक। मैडम ऐसा नहीं कि मैं सब समय ऐसा ठहाका मार के हंसता हूँ, मैं भी गंभीर होता हूँ जब मुझे पेट में दर्द होता है। पर पेट में दर्द नहीं है फिर भी ऐसा चेहरा करना जैसे मानो केरोसिन पी लिया हो, वो ठीक नहीं है। और फिर स्वामी जी ने सही उत्तर दिया, वाई शुड आई बी सीरियस, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस। हम आनंद की संतान हैं, हम क्यों निरानंद रहेंगे? तो यह मानो रामकृष्ण मठ मिशन की परंपरा है जो तब से चली आ रही है, श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद से। पर उनके डायरेक्ट डिसाइपल में हम देखते हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी। कल स्वामी ब्रह्मानंद जी की जन्मतिथि है, तो कल देखने का प्रयत्न करेंगे राखाल महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी किस प्रकार से आनंद में रहते थे और किस प्रकार से विनोदी प्रवृत्ति के थे। ये सब कल देखेंगे हम उनकी जन्मतिथि के अवसर पर। तो चाहे राजा महाराज हो, फिर हमने शारदानंद जी महाराज जिनको बाहर से हम लोग जानते हैं, वो भी किस प्रकार से विनोदी प्रवृत्ति के, उस भी यही बात हमने कही। तो उनके डायरेक्ट डिसाइपल में भी यही बात थी और यही आज तक ये क्रम चला आ रहा है कि रामकृष्ण मिशन के सन्यासी लोग वे ऐसा बहुत बड़ा ऐसा चेहरा नहीं करते कि मान लो तो आप उसके पास पहुंच नहीं सकते। फिर भी गंभीरानंद जी महाराज ने ऐसा करके रखा था। क्यों? वो चाहते थे किसी से मिलने के लिए, उनको कतराते थे, उनको एक एक सेकंड का सदुपयोग करना था, एक विशेष प्रकार का स्वभाव था। फिर भी उनके भीतर भी इस प्रकार से एक सूक्ष्म विनोद वृत्ति थी। आज उसकी बात करेंगे, क्योंकि स्वामी गंभीरानंद जी महाराज गंभीर थे, उसको प्रमाण करने के लिए कुछ आवश्यकता नहीं है कि सभी लोग बोलेंगे उसको स्वीकार कर लेंगे। पर गंभीरानंद जी महाराज विनोद प्रवृत्ति के थे, विनोदी स्वभाव के थे, या उनमें भी सेंस ऑफ सूक्ष्म सटल सेंस ऑफ ह्यूमर था, इसको सरलता से कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो आज उसकी बात हम करेंगे। तो खुद ही बोलते थे मेरा नाम गंभीर है। एक बार उन्होंने कहा था भूतेशानंद जी महाराज को, तो वो जनरल सेक्रेटरी थे और भूतेशानंद जी महाराज असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी थे। तो गंभीरानंद महाराज कहते थे भूतेशानंद जी महाराज को थोड़ा उसको डांटना, किसी पर्टिकुलर कोई ब्रह्मचारी ने कुछ काम ठीक किया नहीं होगा। तो भूतेशानंद जी महाराज ने फिर डांटा। अब उनकी डांट क्या है, उसके सामने वाला तो हंसने लग गया। मोशे आपनार द्वारा ये सब होवे ना। गंभीरानंद में क्या, आपके द्वारा किसी को डांटना नहीं होगा। ऐसा करो, किसी के साथ अच्छी बात करनी होगी तो मैं आपके पास भेज दूंगा, और किसी को डांटना होगा तो आप मेरे पास भेज देना। बोले ये हमारा दोनों का कॉन्ट्रैक्ट होगा, अपना द्वारा आ रही होवे ना। कि किसी को स्कोल्ड करना, स्कोल्डिंग इज नॉट इन योर नेचर, आई विल बी एबल टू स्कोल्ड। तो इस प्रकार से वो स्वयं ही गंभीर महाराज बोलते थे कि मैं खुद ही गंभीर रहता हूँ, मैं किसी को इस प्रकार से बोल सकूंगा। भूतेशानंद जी महाराज का स्वभाव नहीं था, इतने वो सरल स्वभाव के और इतने नरम स्वभाव के थे, वेरी वेरी सॉफ्ट। एक बार ऐसा हुआ कि
पूज्य गंभीरानंद जी महाराज के संपर्क में ज्वाइनिंग उनके अंडर में किया जब वो जनरल सेक्रेटरी थे 1976 में। तो उस समय रोज़ दोपहर को उनके पास जाता था, जैसे मैंने कल बताया था, 15 मिनट के लिए कुछ पढ़ के सुनाता था। और भी क्योंकि वहीं पर काम भी किया, इसलिए और भी कई प्रकार से उनके पास संपर्क में आने का मौका मिलता था। तो इसलिए उस समय वो जो 1 साल था तो उसमें काफ़ी बार उनसे मुलाकात हुई और काफ़ी उनसे बातचीत वगैरह हुई। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि जब वे वाइस प्रेसिडेंट बने 1979 में, तो उन्होंने ये तय किया कि वो रांची मोराबादी में रहेंगे। क्लाइमेट भी अच्छी थी, ये सब अच्छा था। तो वो हमको सुनहरा मौका मिला, क्योंकि उस समय मैं रांची मोराबादी में मेरी पोस्टिंग थी। 77 में मैं चला गया था उधर। तो 76 में ज्वाइन किया था, तो 77 में मैं रांची में वहाँ चला गया था। तो 76 में भी उनके साथ काफ़ी मेलजोल हुआ था, उनको पढ़ के सुनाता था 76 में। और 77 में तो फिर मैं रांची चला गया। तो 79 में जब वो वाइस प्रेसिडेंट आए तो वहीं पर रहते थे। तो फिर और घनिष्ठता से उनके साथ हमको उनके साथ रहने का मौका मिला। सुबह मॉर्निंग वॉक में साथ में जाते थे, फिर हमारी क्लास भी लेते थे उपनिषद पर, वो क्लास भी हमारे लेते थे। इस प्रकार से उनके साथ घनिष्ठ संपर्क में आने का मौका मिला। तो वहाँ की बात है रांची की। रांची में मोराबादी में जो टैगोर हिल के सामने आश्रम है, वहाँ 2 आश्रम है रांची में। एक टीबी सैनिटोरियम, टीबी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ी, लगभग 300 एकड़ ज़मीन है, वो भी बहुत अच्छा आश्रम है। और वो रांची शहर से दूर है, और रांची शहर के केवल 5 किलोमीटर दूर, अब तो रांची वहाँ तक आ ही गया है, उस समय के ज़माने में थोड़ा सा कटा हुआ था। तो टैगोर हिल जो है उसके ठीक सामने रामकृष्ण मिशन मोराबादी आश्रम, मोराबादी रांची, जहाँ पर दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र है, जहाँ से ग्रामीण विकास का और आदिवासी विकास का बहुत बड़ा कार्य होता है, अद्भुत कार्य होता है। तो वहाँ 10 वर्ष तक था मैं, 77 to 87, उसके बीच की ये बात है। तो मेरे ख्याल से 83 की बात होगी। तो ये क्लास हमारी हो गई जब, उसके बाद में हम लोग ब्रह्मचारी लोग ऐसी चर्चा वर्त करते थे, उसमें कुछ जोक आ गई, कुछ ऐसी मजाक की बात हुई। तो हम लोगों ने महाराज को, महाराज देखिए आप समझे ये मजाक में क्या बोल रहा है। तो महाराज ने क्या कहा, महाराज ने चुटकी लेते कहा, मैं तो गंभीर हूँ, मैं कैसे ये सब मजाक की बातें समझूंगा। ऐसा चेहरा बना के कहा, भाई मेरा नाम ही गंभीर आनंद है, तो ये आपकी ये मजाक की बातें और ये चुटकुले मैं कैसे समझ सकता हूँ। ऐसा करके उन्होंने चुटकुला छोड़ दिया। जब बुद्ध पूर्णिमा थी, जब 76 की बात है, तो मैं प्रणाम करने गया। महाराज आज विशेष प्रणाम करता हूँ, आज पेंटा ब्लेसेड डे है, 5 times ब्लेसेड डे। तो मेरी तरफ देख के कहा, कैसे, आज थ्राइस ब्लेसेड डे है। बोला नहीं, 5 times ब्लेसेड डे, प्रमाणित करो, उन्होंने कहा। तो बस मैंने बोला, देखिए भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उसी दिन उनको बोधि का प्राप्ति हुई, और उसी दिन उन्हें निर्वाण किया। ये तो 3 तो सब लोग जानते हैं, थ्राइस ब्लेसेड डे। बोले थ्राइस ब्लेसेड डे ही है। फिर मैंने बोला, देखिए आज चंद्र ग्रहण है, और 5वां है, तो वीरेश्वरानंद जी महाराज, प्रेसिडेंट महाराज, भरत महाराज, ये लोग तीर्थ यात्रा में गए थे, वो वापस लौटे, इसलिए सब लोग आनंद में हैं। तो इसलिए हमारे लिए, बेलू मठ के लिए 5 times ब्लेसेड डे। तो कुछ बोले नहीं। उसके बाद में आत्मस्थान जी महाराज असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे बुला कर कहा, क्या किया तुमने, गोलमाल क्या किया है, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी गंभीर हो गए हैं। बोले कल का छोकरा है, अभी कल ज्वाइन किया है, मेरे को हरा के चला गया। बोले अभी मैं बताता हूँ। बोले जाओ, तुमको फिर महाराज बुला रहे। तो मैं दोपहर को फिर गया उनके पास। बोले तुम क्या कल बोल रहे थे, पेंटा ब्लेसेड डे, 5 times ब्लेसेड डे। नो, यू आर रॉन्ग, तुम हार गए। क्यों? मैंने क्या क्यों? इट वॉज 6 times ब्लेसेड डे। कैसे? अरे बोले वेस्ट बंगाल गवर्नर का बर्थडे था कल। बोला महाराज, रामकृष्ण मिशन कीप्स अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो ऐसे मजाक करते थे। फिर जब स्नान पूर्णिमा आई, तो उस समय भी मैंने यही कहा, टेट्रा ब्लेसेड डे। तो उस समय भी बहुत हंसे वो। तो टेट्रा ब्लेसेड मैंने 4 times ब्लेसेड डे, क्योंकि उसी समय वो दक्षिणेश्वर का, जिस दिन दक्षिणेश्वर मंदिर की भी प्रतिष्ठा हुई थी, फिर उसी दिन बिरजानंद जी महाराज का भी
जन्मदिन हो आ जाता है स्नान पूर्णिमा के दिन ही। ऐसा करके 4 टाइम्स ब्लेसेड डे जब बोला तो हंसने लग गया। राजकोट की बात है, सब लोग जानते हैं। 6 अप्रैल 1979, 6 अप्रैल 1979 हमारे रामकृष्ण आश्रम राजकोट में जो मंदिर है उसकी प्रतिष्ठा हुई। पूज्य वीरेश्वरानंद महाराज आए हुए थे। वो अद्भुत था, उसके बारे में बाद में बताएंगे। अद्भुत कार्यक्रम था। तो उसमें शायद ही कोई ऐसे वरिष्ठ सन्यासी जो न आए हों, 1 या 2 को छोड़ करके सभी वरिष्ठ सन्यासी, सभी ट्रस्टी, सब लोग आए थे। भूतेशानंद जी महाराज, गंभीरानंद जी महाराज, आत्मस्थानंद जी महाराज, गहनानंद जी महाराज, वीरेश्वरानंद जी महाराज तो थे ही, उनके हाथ से ये हुआ। कोई भी बाकी नहीं था। श्रीधरानंद जी महाराज, लोकेश्वरानंद जी महाराज, उस समय के जितने जितने, बुधानंद जी महाराज, वरिष्ठ सन्यासी रंगनाथन जी महाराज, कोई भी वरिष्ठ सन्यासी बाकी नहीं, ये सब आए थे। तो शाम की बात है, वीरेश्वरानंद जी महाराज ऐसा थोड़ा मंदिर के सामने से सब मंदिर देखते देखते जा रहे थे। तो इस तरफ से आए गंभीरानंद जी महाराज। देखा किस प्रकार से एकदम सबके इतने सारे भक्त थे, बाहर में ओपन में इतनी भक्ति पूर्वक उन्होंने प्रणाम किए प्रभु महाराज के, वीरेश्वरानंद जी महाराज के। मैं आश्चर्यचकित हो गया। उस समय क्या हुआ था कि वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। 1 अप्रैल से, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट। और ये 6 अप्रैल की बात है। तो जैसे ही वो हुआ था, ट्रस्टी मीटिंग में निश्चित हुआ, उसके तुरंत बाद कलकत्ता से लोग यहाँ पर आ गए थे। तो एकदम ताजी घटना थी कि वो वाइस प्रेसिडेंट बने। फिर उन्होंने कहा, और भी स्वामी जी लोग वहाँ खड़े थे, बोले महाराज ये लोग सब मेरे मजाक कर रहे हैं, बोले आपका प्रमोशन हो गया। तो महाराज ने हंसते कहा, ठीक ही तो बात है, जनरल सेक्रेटरी से वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रमोशन तो हो गया, ठीक ही बहुत बोल रहे हैं वो लोग। तो उन्होंने अनुमोदन किया। इस प्रकार से बहुत हंसी मजाक हुई। उस समय कितने स्वामी जी लोग थे, सब जोर जोर से हंसे। फिर जब हम रांची में थे, तब मैंने बताया रांची में हम लोग महाराज के पास वो उपनिषद क्लास करते थे, हम लोग बैठ वहाँ पर उनको हमको पढ़ाते थे। एक साउथ इंडियन ब्रह्मचारी था, वो एक बार जाकर के महाराज को बोला, महाराज, और वो बंगला ठीक से जानता नहीं था, कुछ कुछ सीखा था, महाराज आमी अपना क्लास नीते चाहिए। मतलब मैं आपकी क्लास लेना चाहता हूँ। महाराज समझ गए गोलमाल कहाँ है। उन्होंने, ए सुनो सुनो सुनो, साधु ब्रह्मचारी बोला, सुनो सुनो क्या बोलता है, क्या बोलता है, बोले मेरी क्लास लेगा, बोले वो। तो इस प्रकार से मैंने सबको हंसाते भी थे, और ये उन्होंने देखा ये मौका है साधु ब्रह्मचारी को हंसाने का। एक जब बेलूमठ में 1985 की बात है, 1985, तो हम लोग संन्यास दीक्षा के पहले, संन्यास दीक्षा होगी उसके पहले हमारी एक प्रथा है, जितने सीनियर स्वामी जी होंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के पास से एक फॉर्मल, उनके पास से उनके आशीर्वाद लेना, फॉर्मली उनके पास से अनुमति लेना, फॉर्मल परमिशन एंड ब्लेसिंग, ये दोनों लेना। तो इसलिए हम लोग सब जितने जितने लोग का संन्यास होने वाला, उस समय हमारी बैच बहुत बड़ी थी, असाधारण रूप से बड़ी थी। तो जहाँ तक मुझे याद है लगभग 40-45 लोग हम लोग थे। नॉर्मली 15-20, 25-30 का होता था। तो ये बहुत बड़े बैच थी हमारी। तो हम लोग सब गए महाराज के पास, इतने सारे लोगों को देख करके, हैं कितने लोगों का संन्यास हो रहा है, इतने सारे लोगों का, बहुत खुश है। आरू डेके नो, अरे और भी बुला लो सबको, और भी बुला लो, सबको लगाओ, सबको संन्यास दीक्षा दो। इतने खुश हो गए वो। फिर पूछे, अच्छा वो फलाना जो इसको पूछा कि ये उसकी संन्यास दीक्षा होगी। बोलो महाराज वो तो ब्रह्मचारी, अभी तो उसका चैतन्य नहीं हुआ। हमारे यहाँ प्रोसेस ऐसी है कि जब कोई ज्वाइन करता है साधु बनने के लिए, तो पहले 1 साल प्री प्रोबेशनर रहता है, प्री प्रोबेशनर का फॉर्म भरना पड़ता है 1 साल के लिए। तुम हमको देखो, हम तुमको देखें। उसके बाद में प्रोबेशनर होता है। प्रोबेशनर मतलब अब तुमको एक्सेप्ट हो गया, फिर भी ट्रायल बेसिस पर है। तो प्रोबेशन 4 साल का होता है, उसमें से 2 साल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसमें पास होना पड़ता है परीक्षा में। ये 4 साल होने के बाद फिर ब्रह्मचर्य दीक्षा होती है, फिर अमुक चैतन्य नाम हो जाता है, पुराना नाम निकल जाता है।
जैसे ज्वाइन करने के बाद में मान लो कोई किसी का नाम प्रकाश है, तो वो प्रकाश के बाद में प्रकाश राजयोगी, प्रकाश फलाना, कोई भी जैन प्रकाश कुछ भी होगा, वो सरनेम कट जाएगा, वो ब्रह्मचारी प्रकाश हो जाएगा। उसके बाद में फिर 5 साल बाद जब ब्रह्मचारी दीक्षा होगी तो ब्रह्मचारी अमुक चैतन्य, ब्रह्मचारी शंभु चैतन्य, ब्रह्मचारी सौम्य चैतन्य, जैसे गंभीरानंद महाराज का नाम हुआ सौम्य चैतन्य, ऐसे चैतन्य हो जाएगा। फिर उसके 4 साल बाद संन्यास दीक्षा के समय फिर नाम आएगा अमुक आनंद, तो स्वामी गंभीर आनंद, स्वामी गंभीर आनंद, स्वामी गहनानंद, ऐसा। तो इसलिए कम से कम 9 साल लगता है संन्यास दीक्षा के लिए। अब उसका वो ब्रह्मचारी की तो चैतन्य दीक्षा भी नहीं हुई थी, मतलब ब्रह्मचारी दीक्षा भी नहीं हुई थी। तो मैंने महाराज को, महाराज आगे चैतन्य तार परे आनंद, महाराज पहले चैतन्य होगा तब तो आनंद होगा। महाराज को इतना आनंद आ गया, ठीक बोले छो। उन्होंने उसको दार्शनिक रूप ले लिया। मैं तो 2 बार इतना ही बोला, महाराज जो कि ये प्रणाली है रामकृष्ण में, पहले चैतन्य दीक्षा होगी मतलब ब्रह्मचर्य दीक्षा, फिर संन्यास दीक्षा, तब आनंद मिलेगा। उस समय चैतन्य मिलेगा, अमुक चैतन्य हो जाएगा, फिर उसके बाद आनंद सफिक्स आ जाएगा और प्रीफिक्स रहेगा स्वामी। तो इतने प्रसन्न हो गए, ठीक बोले छो। आगे चैतन्य परे आनंद, आगे चैतन्य परे आनंद, उनको उन्होंने दार्शनिक रूप ले लिया। हाँ, पहले जब चैतन्य आएगा, जब ज्ञान की उपलब्धि होगी, जब आत्मज्ञान हो जाएगा, तब आनंद आएगा। उसको दूसरा ही रूप उन्होंने ले लिया, बहुत आनंद किया उस समय। आगे चैतन्य परे आनंद, आगे चैतन्य परे आनंद। फिर उसके बाद में ऐसी परंपरा है कि संन्यास दीक्षा होने के बाद तुरंत उसके बाद में प्रेसिडेंट महाराज के क्वार्टर में हम लोग जाते हैं। उसके बाद में वो संन्यास सबका अपना अपना नाम, प्रणाम करने के बाद सबका नाम बोलते हैं कि तुम्हारा नाम आज से ऐसा हो गया। तो मेरा नाम संन्यास दीक्षा के बाद हो गया निखिलेश्वरानंद। फिर ऐसी परंपरा है कि हमको जितने वरिष्ठ सन्यासी उनके पास फिर से जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अपना नाम सुनाते हैं। तो गंभीरानंद जी महाराज के पास मैं गया, सब लोग जैसे गए वैसे मैं भी गया, जाकर के प्रणाम किया। नाम बोलो, निखिलेश्वरानंद। Oh my God, you start from one end of the postcard, it ends at the other end. मजाक करते हुए कहा, इतना बड़ा नाम पोस्टकार्ड में तुम एक तरफ से लिखोगे तो पूरा पोस्टकार्ड भर जाएगा, नाम में ही भर जाएगा, ऐसा मजाक करके उन्होंने कहा। फिर उनको बोले थे पुराने दिनों का सब संस्मरण सुनाओ, तो कभी बहुत कतराते थे, बोले नहीं नहीं वो सब क्या है, सब किताब में। फिर उसके बाद में एक बार बोला, अच्छा तुमको मज़ेदार घटना बताता हूँ कि वहाँ पर देवघर में जब था, उस समय तो संन्यास भी नहीं हुआ था, तो ब्रह्मचारी अवस्था में थे। तो उसी समय आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं थी, बहुत ही खराब स्थिति थी, तो चंदा लेने के लिए जाना पड़ता था। तो बोले एक चंदा लेने के लिए गया था। अब देखा कि थोड़ा सा सुना था कि चौथे मंडले पर कोई रहता है जो शायद चंदा दे दे, कोई धनवान व्यक्ति है, तो वहाँ चले गए। तो जैसे ही वो वहाँ जा कर के ठकठकाया और ठक ठक किया, तो अंदर से आदमी बोला, इतना डांटा, शर्म नहीं आती, चौथे मंजिल तक भीख मांगने चले आए हो। वो बहुत मज़े से वो सुनाते थे, अरे बोले शर्म नहीं आती, चौथे मंजिल तक भीख मांगने चले आए हो। ऐसा करके बोले हम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके आश्रम चलाया था। फिर एक बार जब इलाहाबाद में थे, तो इलाहाबाद आश्रम में जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो उस समय मंदिर का उद्घाटन की बात है, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। एनीवे, इलाहाबाद आश्रम में जब वो थे, तब कुछ साधु लोग चित्रकूट, वहाँ से नज़दीक है, चित्रकूट दर्शन करने के लिए गए थे। तो महाराज ने उनके सेवक को पूछा, अरे तुम चित्रकूट दर्शन करने गए, इतने सारे साधु गए? बोले नहीं मैं नहीं गया। अरे देखो, मान लो तुम रामकृष्ण लोक में गए और श्री रामकृष्ण देव को तुमको पूछेंगे तुम चित्रकूट का दर्शन किया कि नहीं, तो तुम क्या बोलोगे, क्यों नहीं किया? तो सेवक ने हंसते हुए कहा,
अच्छा, आप भी तो नहीं गए चित्रकूट दर्शन करने, तो आप मान लो रामकृष्ण लोक में जाइए, आप क्या रामकृष्ण देव को जवाब देंगे, आप बताइए पहले। सामने बोला। तो महाराज ने हंसते कहा, मैं रामकृष्ण देव को बोलूंगा, अरे आप भी चित्रकूट नहीं गए तो मैं क्यों जाऊंगा। ऐसा करके वो मजाक में से बुला दिया। एक बार जमशेदपुर गए थे, तो जमशेदपुर में उस समय कालिदा महाराज थे, आदिनाथानंद जी महाराज, माँ शारदा देवी के शिष्य। बहुत उसके बारे में बात में बताएंगे, बहुत मज़ेदार बातें। तो ये कालिदा के साथ इनकी बहुत घनिष्ठता थी, और ये जब रांची में थे तो ज़्यादा जाते थे जमशेदपुर। जमशेदपुर से कालिदा महाराज भी आए 1-2 बार। वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे, वो गंभीर महाराज गए थे। जो भी हो, तो वहाँ पर जमशेदपुर में गए, तो उसके बाद में सबको मालूम था महाराज का पेट तो बहुत ही सेंसिटिव था। उनका इतना सादा सीधा भोजन था, बॉयल्ड वेजिटेबल, थोड़ा सा भात और कुछ नहीं, झोल, जैसे झोल बोलते हैं, बंगला में झोल बोलते हैं। वो कुछ वेजिटेबल्स को उबाल करके उसमें पानी डाल देते हैं, और उसमें भी कोई मसाला नहीं। इनका पेट भी थोड़ा सा खराब था, तो गंभीर महाराज इतना ही, बहुत ही सादा सीधा उनका भोजन था। तो जानते थे कालिदा महाराज, किंतु मजाक करने के लिए बोले, अच्छा महाराज आप आइसक्रीम खाएंगे? तो महाराज ने हंसते कहा, देखो मेरी जठराग्नि जो है ना वो इतनी प्रबल है कि तुम्हारा आइसक्रीम भी वो गल जाएगा। इतनी गर्मी है मेरे पेट में, तो आइसक्रीम गल जाएगा, हंसते हुए कहा। एक बार काकुड़गाछी गए थे। काकुड़गाछी आप जानते हैं, काकुड़गाछी में हमारे भूतेशानंद जी महाराज बहुत दीर्घ वर्षों तक रहे, एज ए वाइस प्रेसिडेंट रहे, तब की बात है। तो एक नया डाइनिंग हॉल बनाया था, डाइनिंग हॉल का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने गंभीरानंद जी महाराज को बुलाया था। तो महाराज गंभीरानंद जी महाराज ने डाइनिंग हॉल का उद्घाटन किया, और सब जब उन्होंने फीता काट दिया, सब लोग चिल्लाए, जय भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, जय महामाई की जय, जय स्वामी जी महाराज की जय। गंभीर महाराज ने जोर से हाथ उठाकर कहा, बोलो महंत महाराज की जय। महंत महाराज मतलब भूतेशानंद जी महाराज। ऐसा करके मजे करके उन्होंने कहा। फिर उसके बाद में जाने का समय आया, तो गाड़ी में बैठ रहे गंभीर महाराज, भूतेशानंद जी महाराज आए। आकर के जाते समय, महाराज सेवा ठीक हुए छे तो कोनो सेवाप्रद होई नहीं, तो महाराज आपको कुछ कष्ट तो नहीं हुआ? कष्ट तो बहुत हुआ। महाराज तो बहुत चिंता में पड़ गए, अरे महाराज को इतना कष्ट हुआ। फिर महाराज ने क्लियर किया, तुमने इतनी अच्छी अच्छी आइटम बनाई, और मेरा तो पेट ऐसा है तो मैं कोई भी आइटम नहीं ले सका, तो कष्ट तो होगा ना। और सचमुच में बहुत अच्छी अच्छी आइटम उन्होंने बनाई थी, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा फंक्शन था, तो साधुओं के लिए बनाई, पर उनको तो कुछ उसमें से कुछ लेने का सवाल नहीं है, वो तो केवल वही झोल और भात। तो बोले इतना सारा अच्छा अच्छा आइटम बनाया, पर मैं खा नहीं पाया, तो कष्ट तो हो गई। एक समय की बात है, महाराज बैठे थे, एक साधु आए और बहुत सारी चीज़ बोलने लगे, बहुत सारी चीज़ बोलने लगे। महाराज कुछ भी उत्तर नहीं दे रहे। फिर आखिरी में वो स्वामी जी झुंझ लगे, आमी एतक्षण कार संगे कथा बोलछिलाम, मैं इतने समय तक किससे बात कर रहा हूं, कुछ तो बोलिए। महाराज ने हंसते हुए एक उंगली दिखाई, एक कान, मेरे पास 2 कान है, एक इनका एक आउट का, मैं कुछ लेता नहीं हूं। स्वामी जी चले गए। तो इस प्रकार से मजा करते थे। एक बार क्या हुआ कि बरामदा में शाम के समय वो लाइट स्विच ऑन करने की ड्यूटी थी सेवक की। एक बार खुद ही जाकर के स्विच ऑन करके बैठ गए। फिर महाराज ने, सेवक महाराज ने कहा, महाराज ये ड्यूटी तो मेरी है, तो आपने क्यों स्विच ऑन किया? हाँ बोले, बात ठीक है, तुम्हारी ड्यूटी है स्विच ऑन करने की, ये तो बात ठीक है, ठीक है। फिर दूसरे दिन फिर से उन्होंने स्विच ऑन कर दिया। बोले महाराज रूल तो ये है कि मैं स्विच ऑन करूंगा, आप बैठेंगे। तो महाराज ने हंसते हुए कहा, चेंज इज द साइन ऑफ लाइफ। परिवर्तन ये जीवन का एक लक्षण है। परिवर्तन होता है ना, कभी कभी नियम में भी परिवर्तन होता है।
तो सेवक महाराज के साथ भी, सेवक तो उनसे कितने जीनियर रहते हैं, उनके साथ भी मजाक करते थे। यहाँ तक कि आखिरी में जो उनकी महासमाधि के दिन, महासमाधि के 2 दिन पहले या 1 दिन पहले की बात है, तो उनको फीडिंग कप में चाय दी जा रही थी। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे कैसी चाय मुझे पिला रहे हो, एक तो ठंडी ऊपर से मिलावटी। तो सेवक ने कहा, महाराज ठंडी तो ठीक है, क्योंकि वो गर्म चाय तो आपको देने से लंग में ठीक नहीं रहेगा, वो तो हम समझते हैं। आपने मिलावटी चाय क्यों क्यों कहा, हमने कोई मिलावट की है उसमें? अरे बोले, इसके पहले तो तुम लोगों ने दवाई डाली उसी कप में, तो मिलावटी हुई कि नहीं? इस प्रकार से मजाक किया, लास्ट आखिर दम तक उन्होंने मजाक किया, अंतिम दिन तक। चाय की ही बात जब आई तो मुझे याद आता है, मैं रांची में जब थे हम लोग, तो रांची में एक कोई डिवोटी थे। तो मिस्टर सेन तो ज़्यादा डिवोटी नहीं थे, उनकी मिसेस ही थी। मिसेस सेन वॉज वेरी मच डिवोटेड। मिस्टर सेन तो थोड़ा सा नास्तिक टाइप के थे, बाद में धीरे धीरे तो फिर तो लाइन में आ गए, वो भी दीक्षा लिए, सब कुछ हो गया। पर मिसेस सेन वॉज वेरी मच डिवोटेड, पास में ही रहते थे वो लोग। तो शायद उन्होंने अपना मकान भी डोनेशन में दिया है गिफ्ट में रामकृष्ण आश्रम को, जहाँ तक मुझे याद है। तो वो रोज़ शाम को, ये वो क्रम था, वाइस प्रेसिडेंट महाराज गंभीरानंद जी महाराज रोज़ शाम को रांची मोराबादी में बैठेंगे, ये भक्त लोग आएंगे, 10-15 लोग आसपास जो रहते थे, उसमें मिसेस सेन भी थी, और वो थोड़ा सा सत्संग होगा, वो कुछ कुछ पढ़ के सुनाएंगे वो लोग, और कुछ प्रश्न पूछेंगे। ऐसा रोज़ का आधा घंटे का लगभग सत्संग होता था शाम का महाराज का। तो ये जो भी होगा उस दिन, ये हमारे जगदीश महाराज निरंतरानंद जी, ये सेवक थे उस समय, उनके वही सेवक रहे सब समय उनके साथ, पहले से 77 से ही उनके सेवक उनके साथ रहे, 88 के तक पूरे वो सेवक उनके रहे। तो वो चाय पिला रहे थे, रांची की बात है। तो चाय तो उन्होंने पी लिया, महाराज ने चाय पी लिया। महाराज आपने भी चाय पिया, मालूम है कौन सी चाय है ये? बोले, मुझे क्या मालूम। अरे वो मिसेस सेन लाई थी, वो चाय मैंने आपकी दी है, गोल्ड लेवल, दार्जिलिंग की गोल्ड लेवल, 500 रुपये किलो। उस समय 500 रुपये किलो बहुत होता था, 1983 की बात है, आप समझ सकते हैं। तो 50-60 रुपये किलो में शायद चाय मिलती थी, चाय की पत्ती, और ये 500 रुपये किलो की चाय। तो उन्होंने लाया कि बोलो है 500 टाका किलो, एकदम मजाक करके बोले 500 रुपया किलो, 1 किलो का 500 रुपया, ऐसी चाय तुमने मुझे पिलाई? अरे पहले से बोलना था ना, को धीरे धीरे पीता मैं। आगे बोले एक आस्ते आस्ते खेताम। मतलब बोले इतना जल्दी मैंने तो खत्म कर दिया, इतनी कॉस्टली चाय, इतनी कीमती चाय। तो इस प्रकार से उनका यह हमेशा रहता था। अद्वैत आश्रम कलकत्ता की बात, ये तो मैंने अपनी डायरी से लिखा। अभी कुछ मैंने जो बाहर से मुझे मिला, विशेष करके स्वामी चेतनानंद जी महाराज, उन्होंने बहुत अच्छे संस्मरण लिखे हैं। प्राचीन साधुदेव कथा बंगला में किताबें, अभी धीरे धीरे बाकी अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित होगी, तो उनके उसमें संस्मरण से कुछ मिल रहा है मुझे। तो अद्वैत आश्रम जो कलकत्ता है, उस समय महाराज अध्यक्ष थे और स्वामी चेतनानंद जी महाराज उनके अंडर में थे। तो महाराज को ऐसे चहलकदमी करते थे शाम के समय, इधर कुछ क्रिकेट मैच की रनिंग कमेंट्री चल रही थी, और बीच बीच में पूछते थे, अच्छा स्कोर कितना हुआ? तो फिर एक बार ऐसा हुआ 7 विकेट्स डाउन हो गए, ऐसा पूछा। तो उन्होंने पूछा, राम हाउ इज इट पॉसिबल, देयर आर ओनली 6 विकेट्स इन द पिच, हाउ दे आर स्टेइंग 7 विकेट्स डाउन? वो बेचारे राम महाराज तो क्रिकेट कुछ जानते ही नहीं थे खेल के बारे में, वो भी बेचारे अवाक रह गए। सब लोग बहुत जोर से ठहाका मार करके हंसे, क्योंकि ये 7 विकेट डाउन ऐसा बोल रहे हैं। ये महाराज ने उनको इस प्रकार लगा दिया कि देखो 6 विकेट होते हैं, 7 विकेट डाउन कैसे बोल रहा है। फिर जब वहाँ से वेलिंगटन स्ट्रीट में जो अद्वैत आश्रम था, वो जब शिफ्ट किया गया, अभी जो वर्तमान स्थिति में है 5 देही एंटाली रोड में, वहाँ पर जब शिफ्ट किया गया तो थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेशियस था। उनके लिए जो रूम था वो भी एक अच्छा रूम था, रिलेटिवली बेटर रूम।
तो उन्होंने पूछा, महाराज ये रूम चलेगा, ये कंफर्टेबल है आपके लिए? तो बोले, कंफर्ट की बात करते हो, इट इज मोर देन कंफर्टेबल। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, जानते हो कि मैं किस प्रकार से रहा हूँ? फिर उन्होंने बताई बात, कभी बताते नहीं थे, पूर्वाश्रम बात बताई कि जब वो आर्मी में थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय जंगलों में रहते थे, बर्मा में, अभी जो इसको म्यांमार बोलते हैं, वहाँ बर्मा, जिस पहले बर्मा बोला जाता था, उसमें मंडाला नाम के जो फॉरेस्ट थे, वहाँ पर उनका कैंप हुआ था। तो उस समय नीचे में उनको सोना पड़ता था, इतनी गीली जमीन रहती थी और इतनी ठंड रहती थी। बोले, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जितने सोल्जर थे, बोले हम लोग टेबल पर सो जाते थे, जो डाइनिंग टेबल है उस पर सो जाते थे, और हमारा जो ये था कर्नल था, रेजिमेंट का जो कर्नल था, वो बीच में चिल्लाता था, हे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू स्लीपिंग ऑन द टेबल, ऐसा करके चला जाता था, हम लोग फिर से टेबल पे सो जाते थे। बोले, इस प्रकार से हमने रातें कटाई है, अब रातें काटी है, और तुम लोग तो अभी इतना बढ़िया मुझे रूम दे रहे हो, तो इट इज़ मोर देन कंफर्टेबल, तो ज़रूरत से ज़्यादा ही बोले आरामदेह है। देवघर विद्यापीठ में जब थे, तब ब्रह्मचारी थे, उसमें बताया, फिर भी इंचार्ज थे, परंतु साइकिल में जाते थे चंदा इकट्ठा करने, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, ऐसा बताया मैंने पहले ही। तो एक बार उसी प्रकार साइकिल से जा रहे थे, तो पंडा लोग रहते हैं ना वहाँ देवघर में, तो वहाँ पंडा, वैद्यनाथ का मंदिर पास में है, तो पंडा लोग रहते हैं। पंडा ने संस्कृत में पूछा, साधु नाम द्विचक्रयान आरोहणम कुत्र विहिताम, ये कौन से शास्त्र में है कि साधु लोग द्विचक्र माने साइकिल में जाएंगे, ये कहाँ कहाँ का विधान है? ऐसा उसको संस्कृत में पूछा। महाराज ने जाते जाते ही उनको उत्तर दिया, बिना उतरे, कुत्र वा निषिद्धम, कुत्र वा निषिद्धम। अरे निषेध की आज्ञा कौन से शास्त्र में बताओ ना पहले, तब मैं बताऊंगा कौन से शास्त्र में साइकिल चढ़ने के लिए मना किया है। इस प्रकार से संस्कृत भी जानते थे, संस्कृत में उत्तर देना भी जानते थे। फिर जब उनको गौतमानंद जी महाराज ले गए थे चेरापूंजी, उस समय चेरा वहाँ पर इंचार्ज थे, तो अब ट्राइबल वर्क देखने को, उनको ट्राइबल वर्क देखने की इच्छा थी, ट्राइबल जो सर्विस होती थी उनमें उनको बहुत दिलचस्पी थी, तो उनको लेके गए। फिर बाद में रात को मजे, जब साधु ब्रह्मचारी सब मजा कर रहे थे, हंसी मजाक हो रही थी, तो उनका, गौतमानंद व्हाई डिड यू ब्रिंग मी, तुम मुझे लाया क्यों हो? बोले, महाराज मैं आपको यहाँ का ट्राइबल वर्क दिखाने के लिए आया हूँ। अरे दिखाने लाया, मेरी आँख ही नहीं है, तो दिखाओगे मुझे कैसे? सब लोग हंसे, क्योंकि उनकी आंखें बहुत ही कमज़ोर थी, पर वो आए थे तो देखने के लिए कि किस प्रकार का कार्य होता है। पर ये उन्होंने मान लो मजाक के तौर पर कहा, अरे मेरी आँख ही खराब है तो मैं देखूंगा क्या? जब उनका फेयरवेल हुआ, मतलब अद्वैत आश्रम से उनका फिर ये हुआ कि वे असिस्टेंट वहाँ पर, वहाँ जाएंगे, जनरल सेक्रेटरी बनेंगे रामकृष्ण मिशन पर बेलू मठ में, तो बेलू मठ में जाएंगे, तो अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष में से वे जाएंगे, फिर से वापस बेलू मठ जाएंगे, बेलू मठ जाएंगे, तो उनका फेयरवेल मीटिंग हुआ, तो बहुत बड़ा भंडारा हुआ, लगभग 250 साधु ब्रह्मचारी उसमें आए थे, ऐसा सुना। तो चेतनानंद जी महाराज बोलते हैं कि मुझे इसके लिए उस समय बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ा, कि वहाँ के वर्कर थे, इतने सारे लोगों के लिए भंडारा के लिए, और एक ही कुक था, ये सब करना, तो बहुत परिश्रम कर रहे थे, कठोर परिश्रम। तो गंभीरानंद जी महाराज ने चुटकी लेते हुए हंसते हुए कहा, चेतनानंद वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड टू थ्रो मी आउट ऑफ द आश्रम? बोलो, मेरे को आश्रम से फेंकने के लिए इतना सारा परिश्रम क्यों कर रहे हो, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ भाई। मतलब ये भंडारा जो दिया, परिश्रम तो तुमको करना पड़ रहा है, और तुमको ऐसा पता है तो बिना परिश्रम के मैं चला जाता, तुमको मुझे बाहर ही निकालना है। एक्चुअली तो वो तो जनरल सेक्रेटरी होके जा रहे हैं, तो वो तो, परंतु हंसी मजाक में बोल रहे हैं कि वाई आर यू थ्रोइंग मी आउट, वाई आर यू वर्किंग हार्ड टू थ्रो मी आउट, मुझे फेंकने के लिए इतना सारा मेहनत क्यों कर रहे हो?
फिर एक बार उन्होंने चेतनानंद जी महाराज को पूछा, चेतनानंद, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग? बोले, महाराज मेरे पास तो कोई समस्या है ही नहीं। बोले, मेरे पास रोज की 25-30 समस्या आती है। जब मैं मेल खोलता हूँ तो 25 से 30 समस्या। 25 से 30 समस्या रोज? बोले, हाँ, रोज मैं मेल खोलता हूँ, 25-30 समस्या मेरे पास आती रोज। फिर हाउ डू यू डील इट? बोले, आई डोंट डील इट, श्री रामकृष्ण डील्स विथ इट। बोले, मैं रामकृष्ण देव के पास भेज देता हूँ सब समस्या, और समस्या का समाधान वही कर डालते हैं। तो सचमुच में इतने वे बाहर से इतने ज्ञानी ऐसे लगते थे कि ज्ञानी हैं, पर भीतर से शरणागति का भाव था। जो कुछ मैं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एन हम्बल इंस्ट्रूमेंट। श्री रामकृष्ण की कृपा से ये सब समाधान हो जाता था। रोज के 25-30 प्रॉब्लम उनके पास आते थे। नेचुरली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, ही वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो प्रॉब्लम तो आएंगे उनके पास। एक बार ऐसी बात हुई थी कि चेतनानंद जी महाराज की गए थे बेलूर मठ। तो बेलूर मठ में स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के मंदिर के सामने ये पूज्य भरत महाराज, माने स्वामी अभयानंद जी, जिनको भरत महाराज नाम से हम लोग जानते हैं, अभयानंद जी, और स्वामी आत्मस्थान जी महाराज, ये दोनों खड़े हुए थे। तो इन्होंने, जैसा कि परंपरा है, उन्होंने पहले भरत महाराज को प्रणाम किया सीनियरिटी के हिसाब से, चेतनानंद जी महाराज ने। और फिर क्या किया, उसके बाजू में खड़े हैं आत्मस्थान जी महाराज, तो बाजू में नहीं गए, ऐसा घूम करके आकर के आत्मस्थान जी महाराज को प्रणाम किया। तो भरत महाराज ने क्या कि बात क्या है, तुम भी वैष्णव के समान इतना सारा छुआछूत में मानने लगे हो? फिर सत्यकृष्ण महाराज ने कहा, आत्मस्थान जी महाराज, आम्रा की एतुई अस्पृश्य जे तुम्ही आमादे छाया पर्यंत मनाते चाहो ना? बोले, हम लोग क्या इतने अस्पृश्य हो गए तो हमारी छाया को भी तुम स्पर्श नहीं कर रहे हो? ऐसा मजाक में कहा, क्योंकि चेतनानंद जी महाराज, ये उनके मन की ये थी श्रद्धा कि सूर्य के कारण छाया पड़ रही थी, तो छाया पर भी उनके पैर लगेंगे तो ये ठीक नहीं है। तो श्रद्धा उनकी थी, इसलिए वो ऐसा किए। पर इन लोगों ने मजाक करके बोला, हम लोग इतने अस्पृश्य हैं जो हमारी छाया से भी तुम डरते हो। जब स्वामी गंभीरानंद जी महाराज ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर गए थे अमेरिका, फिर वहाँ से वे गए कैलिफोर्निया, चेतनानंद जी महाराज साथ में थे, तो वहाँ पर फिर ले गए थे उनको सनसेट दिखाने के लिए। लागुना बीच है ब्लू पैसिफिक में, बहुत सुंदर बीच है। तो उस समय सनसेट था, तो सनसेट में फिर गंभीरानंद जी महाराज थोड़ा सा ही बैठे थे, तो समुद्र ने आकर के बोले, तो महाराज ये समुद्र भी आपके चरण स्पर्श कर रहा है। उन हंसते हुए कहा। तो अरे बोले, तुम्हारा तो चरण स्पर्श हो रहा है, मेरा मोजा गीला हो गया, उसका क्या करूं? बोले, कोई बात नहीं महाराज, हमारे पास दूसरा पैर है गाड़ी में। फिर तुरंत उसका मोजा निकाल करके दूसरा पहनाया। तो फिर बाद में चेतनानंद जी महाराज ने वो फोटो उनको भेजा गंभीरानंद जी महाराज को। तो गंभीरानंद जी महाराज ने कहा, उस लेटर में लिखा उनका एक्नॉलेजमेंट करते हुए, बेश होए छे, फोटोग्राफ वाज नाइस, सेटिंग सन विथ सेटिंग गंभीरानंद। सेटिंग सन विथ सेटिंग गंभीरानंद। बोले, उसका भी सूर्य भी अस्त हो रहा है, गंभीरानंद भी अस्त हो रहा है, दोनों का एक साथ का तो फोटो अच्छा लिया है, बेश होए छे, वो भालो है छे, खूब अच्छा हुआ। 26 अक्टूबर 1982 की बात है, शाम को 6:15 बजे की बात है। हावड़ा स्टेशन पर स्वामी गंभीरानंद जी महाराज, वाइस प्रेसिडेंट महाराज, वो जा रहे थे हावड़ा स्टेशन से, मोस्ट प्रॉब्ली रांची जा रहे होंगे या दीक्षा देने के लिए कहीं जा रहे थे। तो उस समय स्वामी आत्मस्थान जी महाराज उनको छोड़ने के लिए आए थे वहाँ पर हावड़ा स्टेशन में। और चेतनानंद जी महाराज अद्वैत आश्रम से गंभीरानंद जी महाराज का चरण स्पर्श, उनके आशीर्वाद लेने के लिए आए, क्योंकि उसके तुरंत बाद उनका पोस्टिंग हो गया था, तो उनको अमेरिका जाना था। तो बाद में तो गंभीरानंद जी महाराज से उनकी मुलाकात होगी नहीं, तो उनका आशीर्वाद लेने वो अद्वैत आश्रम से हावड़ा स्टेशन आए। इधर आत्मस्थान जी महाराज गंभीरानंद महाराज को छोड़ने के लिए आए थे हावड़ा स्टेशन में, वो दूसरी जगह जा रहे थे। तो आत्मस्थान जी महाराज ने हंसते हुए कहा, महाराज हम आपको छोड़ने आए हैं, आपको आइसक्रीम खिलाना होगा। चेतनानंद जी महाराज ने कहा, मैं खिलाऊंगा, आई विल पे फॉर इट। चेतनानंद जी महाराज का, आत्मा जी का नहीं नहीं नहीं,
महाराज से निकालना होगा पैसा। उनको मालूम है गंभीरानंद जी कभी पैसा रखते ही नहीं थे, हमारे अपने पॉकेट में उनके पैसा होता ही नहीं था। तो पैसा तो होगा सेवक के पास, दूसरे कंपार्टमेंट में है। तो जानबूझ करके खिल्ली उड़ाते कहा कि नहीं नहीं, महाराज जी पॉकेट तक बात करो। फिर महाराज ने हंसते हुए कहा, यू सी माई मनी इज इन चेतनानंद पॉकेट। ऐसा करके पूरी बाजी बजा दी कि माई मनी इज इन चेतनानंद पॉकेट। बोले मेरा पैसा जो है ना, बोले हमको तुमको हमारा ही पैसा चाहिए ना गंभीरानंद जी का, माई मनी इज इन चेतनानंद पॉकेट, वहाँ से दे दो। इस प्रकार से ये बहुत ही आनंद करते थे। गंभीरानंद जी महाराज बाहर से बहुत ही गंभीर दिखते थे, नाम भी उनका गंभीरानंद था, अपने आप को भी गंभीर ही बोलते थे, और जानबूझ करके अपने आप को ऐसा गंभीर रखते थे कोई उनके पास जाए नहीं, उनका समय बिल्कुल बर्बाद न हो। ये मानो एक प्रकार का उन्होंने मोहरा लगा कर रखा था, ए मास्क। ही वॉज वियरिंग ए मास्क ऑफ सीरियसनेस टू कंसील हिज चेयरफुलनेस। भीतर से वे, क्योंकि और संगीत में उनको बहुत था। सुबह सुबह मैंने कई बार देखा है रांची में, वो नाश्ते के बाद अपना अकेले बैठे बैठे गीत गुनगुना रहे हैं, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर का हो, चाहे प्रेमेश महाराज का हो, भजन गुनगुना रहे हैं, आनंद में गुनगुना रहे हैं। तो आनंद में रहते हैं, हंसते भी हैं, मजाक भी करते हैं, पर बाहर से अधिकांश समय में लगता है कि वे सीरियस हैं। तो ये गंभीरानंद जी महाराज की विनोद वृत्ति, द ह्यूमर ऑफ स्वामी गंभीरानंद जी, इसके बारे में आज बात कही। पूज्य गंभीरानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।